नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा दी जाती है। तो आज की वीडियो हम लेके आ गए हैं नेक्स्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस का। आज की वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले एक जानकारी देना चाहूँगा कि हम एक जो है DSSB TGT PGT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स जो लॉन्च करें, और वो कोर्स आपको मिलेगा ऐप के ऊपर, और उस ऐप का जो है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिजिकल एजुकेशन अड्डा नाम से ये ऐप है, आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर के ऊपर। तो उस ऐप से जो है आप अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हो, वहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, डाउनलोड करके अपना लॉगिन पासवर्ड वगैरह याद रखें, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच फंडामेंटल स्किल इज़ नॉट अलाउड इन हॉकी। हॉकी में जो है कौन सी बेसिक टेक्निक जो है अलाउड नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हैंडलिंग जो है हॉकी के अंदर आप नहीं कर सकते हो, बॉल को हाथ ही लगा भी नहीं सकते हो, हाथ में नहीं ले सकते हो, ठीक है। तब हॉकी का जिक्र आया है तो हॉकी के ग्राउंड की आपको मार्किंग जरूर पता होनी चाहिए। चौड़ाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, देख सकते हो 100 गज आपकी लंबाई होती है, 60 गज आपकी जो है चौड़ाई होती है। मीटर में आप बात करोगे 54.88 मीटर चौड़ाई और 91.40 मीटर चौड़ाई। अब लंबाई बॉल का वेट भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो बॉल का जो वेट होता है हॉकी में 156 ग्राम से 163 ग्राम तक हो सकता है। स्टिक की लंबाई भी पूछ ली जाती है कई बार, तो 38 इंच जो है स्टिक की लंबाई होती है। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट काजेज ऑफ डेथ इन इंडिया। पूछा है कि इंडिया के अंदर ज़्यादा सबसे बड़ा कारण क्या है मृत्यु दर हाई होने का। तो सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं इंडिया के अंदर वो सिगरेट पीने की वजह से होती हैं। सबसे ज़्यादा डेथ किसकी वजह से होती हैं? सिगरेट पीने की वजह से। तो याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 3 नंबर क्वेश्चन, फेजेज ऑफ ट्रिपल जंप इन प्रॉपर सीक्वेंस। ट्रिपल जंप की प्रॉपर सीक्वेंस पूछी है, कौन सा स्टेप कब आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है। सबसे पहले आपको अप्रोच दौड़ना होता है अप्रोच रन के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है स्टेप, उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होती है वो होती है होप, और जो लास्ट का जो स्टेप होता है आपका वो होता है लैंडिंग। होप के बाद आप चित्र में देख पाओगे क्लियरली कैसे प्लेयर जो है तीनों स्टेप्स को कंप्लीट करता है। शुरुआत में अप्रोच दौड़ा, फिर स्टेप, फिर होप, फिर लैंडिंग। तो ये चारों स्टेप याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया है। इसके बाद नेक्स्ट, द क्रिकेट बॉल इज कंसिडर्ड टू बी खालिस्तान आफ्टर कॉट बाई विकेट कीपर। विकेट कीपर के बॉल पकड़ने के बाद बॉल को क्या कंसिडर्ड किया जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डेड बॉल, इसको कंसिडर किया जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कई बार बुक्स में अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं तो उनको लेना जरूरी है, तो याद रखें इसका आंसर, ठीक है। क्रिकेट का जिक्र आया तो ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई आप जरूर देख ले। पिच जो है 22 गज लंबी होती है। मीटर में बात करूं तो 20.12 मीटर लंबी होती है। चौड़ाई भी आपको पता होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होती है, 10 फीट हो सकती है। मीटर में मैं बात करूं तो 3.05 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पिच की लंबाई चौड़ाई जो है पूछ ली जाती है। पॉपिंग क्रीज, रिटर्न क्रीज, पॉपिंग क्रीज की चौड़ाई पूछी जा सकती है आपसे, तो देख सकते हो आप 1.22 मीटर। बैट की लंबाई भी कई बार पूछ ली जाती है, तो 38 इंच होती है भाई क्रिकेट बैट की लंबाई, मैक्सिमम इससे बड़ा बैट नहीं ले सकते आप। अब बॉल वहीं सेम हॉकी की तरह 157 से 163 ग्राम की बॉल हो सकती है। ऑन्स में आप बात करोगे तो 5.75 ऑन्स की जो है बॉल आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सरकमफ्रेंस उसका 9 इंच हो सकता है, 22.9 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। तो वेट जरूर याद रखें, मैक्सिमम 163 ग्राम की हो सकती है क्रिकेट बॉल। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन बिलोंग्स टू। टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन किससे बिलोंग करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भाई। ये ईयर हमारा जो कान होता है उससे संबंधित है ये झिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख भी पाओगे कान में जो है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेपस हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है, कान में होती है। तो यहाँ पे चित्र में आप देख पाओगे टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन आपको स्पष्ट तौर पे नजर आ रही है, कहाँ पे होती है? तो ईयर से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखे भाई। इसके बाद है वेट ऑफ ए वॉलीबॉल इन इंटरनेशनल
कंपटीशन इज इंटरनेशनल कंपटीशन में वॉलीबॉल का वेट कितना होता है? 9 से 10 औंस तक हो सकती है। अगर आप ग्राम में बात करोगे तो ग्राम में भी कई बार पूछ लिया जाता है, 260 से 280 ग्राम तक हो सकती है। वॉलीबॉल को जिक्र आया तो वॉलीबॉल के कोर्ट का यहाँ पे जिक्र करना जरूरी है। 9 बाई 10 मीटर का जो है वो 9 बाई 18 मीटर का आपका वॉलीबॉल का कोर्ट होता है, 9 मीटर चौड़ा, 18 मीटर लंबा। तो ये बात आपको जो है याद रखनी है। ग्राउंड और देख सकते हो नेट की हाइट मैन के लिए दे रखी है। मैन के लिए 2.43 और वोमेन के लिए 2.24 मीटर आपकी नेट की हाइट होती है। एंटीना की हाइट भी आपको पता होनी चाहिए 1.80 मीटर होती है। इसके बाद नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा विंबलडन टूर्नामेंट जीतने वाले मेंस सिंगल के खिलाड़ी कौन है? विंबलडन में सबसे ज़्यादा मेंस सिंगल कैटेगरी में किसने जीते हैं अभी तक? रोजर फेडरर ने जीते हैं, 8 बार इन्होंने जीता है। अब जब टेनिस का जिक्र आया तो टेनिस कोर्ट को एक बार देखना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो आप देख सकते हो लंबाई चौड़ाई, कोर्ट की लंबाई टोटल आपके 78 फीट होती है। और यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा जो है बताई गई है कि एक चीज़ कोर्ट की, और आपकी जो भी यहाँ पे लंबाई चौड़ाई होती है कोर्ट की वो देख सकते हो आप। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन पेरी डी कुबर्टिन होल्ड द IOC ऑफिस एज ए प्रेसिडेंट फ्रॉम 1896 टू, मतलब पेरन डी कुबर्टिन 1896 में प्रेसिडेंट बनते हैं IOC के। कब तक रहते हैं ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1925 तक वो रहते हैं। इसके बाद इस्तीफा दे देते हैं। अब जिक्र आ गया तो ये भी पता होना चाहिए IOC का पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो ड्रमेटिस विकेलिस थे 1894 से 1896 तक। एट प्रेजेंट टाइम कौन है? थॉमस बाख 2013 से। और IOC बनी कब, एस्टेब्लिश्ड कब हुई? 23 जून 1894 को बन के तैयार हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड का एक सिटी है ल्यूसाने, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। तो ये सारी बातें आपको IOC से संबंधित याद होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं एक आपको, जो एग्जाम में आए हैं, आने की संभावना है। इसके बाद है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन। ये थ्योरी दी थी कोहलर जी ने, जो अच्छे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। ये इनका कहना था कि भाई समस्याओं के समाधान जो है व्यक्ति अपनी अंतःक्रिया से लेके आता है, इनर जो वॉइस होती है वहाँ से आता है। बंदर के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था, एक पिंजरे में इनको बंद कर दिया था, ठीक है। तो ऐसा ही कोई प्रयोग था, वो अपने आइडिया से जो है डंडी से केड़े को तोड़ता था और जब भूख लगती थी तो ठीक है एक पिंजरे के अंदर बंद करता है चिंपैंजी को, ठीक है। तो इनसाइट लर्निंग थ्योरी कोहलर ने दी थी। इसके बाद है टाइफाइड इज काज्ड बाई सल्मोनेला टाइफी थ्रू, मतलब ये बता रखा है भाई ये किसके कारण फैलता है? टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी, इसके द्वारा फैलता है। लेकिन इसको फैलने के लिए क्या चाहिए? वाटर और फूड चाहिए। जैसे कोई फूड पर पहले ही दूषित हो चुका, उसको आप खाओगे तो आपको टाइफाइड जो है हो सकती है, आपके लीवर के ऊपर बुरा इफेक्ट जो है टाइफाइड का पड़ता। तो ये बात याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस वाटर एंड फूड के अंदर सल्मोनेला ये टाइफी मिलेगा, उससे आप भी जो है टाइफाइड के मरीज हो सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फर्स्ट इवेंट ऑफ वोमेन हेप्थलोन इवेंट? जो वोमेन के 7 इवेंट होते हैं हेप्थलोन में, उसमें पहला इवेंट पूछा है, फर्स्ट डे जो होता है वो होता है 100 मीटर हर्डल। आप चित्र से देख पाओगे डेक्थलोन और हेप्थलोन दोनों ही बता रखे हैं। डेक्थलोन में पहले दिन कौन कौन से इवेंट होते हैं, दूसरे दिन वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लगा सकता हूँ, तो सारे ही क्लियरली बताए गए। तो आप चित्र को जो है देख सकते हो, रोक के एक एक चीज़ को क्लैरिफाई जो है कर सकते हो। डेक्थलोन और हेप्थलोन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। मैन वोमेन के सारे फर्स्ट डे एंड सेकंड डे के जो है क्वेश्चन यहाँ पे बता रखे हैं। इसके बाद है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ बैडमिंटन प्लेइंग कोर्ट फॉर डबल प्ले? भैया आप डबल का कोई बैडमिंटन गेम खेले तो वहाँ पे प्लेइंग कोर्ट का डायमेंशन पूछा है, तो वो आपका होगा 44 बाई 20 फीट, मतलब 44 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा। अब बैडमिंटन का जिक्र आया तो एक बार कोर्ट देखना जरूरी है, ठीक है। कोर्ट देखेंगे तो उससे समझ आ जाएगा, आप देख सकते हो। और सिंगल की हम बात करें तो सिंगल में जो है कोर्ट की चौड़ाई कम हो जाती है, 17 फीट हो जाती है, दोनों तरफ से 1.5 मीटर कम हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक लाइन आप देख सकते हो कोर्ट की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, एरिया कवर्ड बाय थिन फिलामेंट इन विच थिक फिलामेंट इज नॉट एंटरिंग इन कार्ड, मतलब वो एरिया बाई थिन फिलामेंट का जहाँ पे थिक फिलामेंट एंटर नहीं करता। मसल से संबंधित क्वेश्चन है, मसल की कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन है। वो चीज़ होती है आई बैंड, जहाँ पे थिक फिलामेंट एंटर नहीं कर सकता, लेकिन वो थिन फिलामेंट से कवर्ड होता है वो एरिया, आई बैंड। ये देख सकते हो मसल्स की कुछ
पार्ट हैं जो इंटरनल पार्ट होते हैं, वहाँ पे ए बैंड होता है, ई बैंड होता है, ए बैंड होता है, थिन फिलामेंट, सारी चीज़ें अलग अलग दिखा रखी है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी, इसके ऊपर कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है द एक्सटेंशन मूवमेंट इज नोन एज हाइपर एक्सटेंशन व्हेन इट इज़ डन फर्दर। एक्सटेंशन मूवमेंट आपको पता होना चाहिए क्या होती है, वो कब हाइपर एक्सटेंशन कहलाएगी, जब 180 डिग्री से ज़्यादा उसको करने की कोशिश करोगे। चित्र में आप समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपने फ्लेक्स किया अपने लेग को, जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद पूरा सीधा हो गया, अब इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे 180 डिग्री से ज़्यादा, तो क्या कहलाएगा ये, हाइपर एक्सटेंशन। आप पैर को 180 डिग्री से ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे तो क्या कहलाएगा, हाइपर एक्सटेंशन। इसके बाद है स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है भाई, स्टडी ऑफ सेल कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल जो कहलाता है। अगर मैं पूछूं आपसे बोन का अध्ययन तो ऑस्टियोलॉजी, जॉइंट्स का अध्ययन एर्थोलॉजी। तो आप यहाँ पे ह्यूमन सेल देख सकते हो, क्या क्या ह्यूमन सेल के अंदर होता है। न्यूक्लियस होता है, एक एक चीज़ क्लियरली बता रखी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा आपको, सेल मेम्ब्रेन, सारी चीज़ें सेल के अंदर होती हैं। सेल का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट व्हेन हार्ट रेस्ट इज कॉल्ड। वो पोजीशन जिसमें हार्ट रिलैक्स करता है, वो पोजीशन क्या कहलाती है, डायस्टोलिक कहलाती है भाई। दो तरह की हार्ट की पोजीशन होती है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सिस्टोल कहलाता है, जब हार्ट रिलैक्स करता है तो डायस्टोल कहलाता है। याद रखें, हार्ट का चित्र पोज करके एक एक चीज़ को देख सकते हो, कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है। हार्ट के 4 पार्ट होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल। आपको पता होना चाहिए लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सी वाल होंगी, तो वहाँ पे ट्राइस्कुपिड वॉल होती हैं। आप लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच मिट्रल वॉल होती हैं। ये याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। नेक्स्ट है पर्टिकुलर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाई ए केयरलेस और अनट्रेंड टेस्टर बिकम हाईली। मतलब कोई भी अनट्रेंड टेस्टर है, अगर वो कोई टेस्ट कंडक्ट करता है केयरलेसली या मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं, तो वो किस प्रकार के रिजल्ट आएंगे उसके, तो वो अनरिलायबल रिजल्ट आएंगे, सीधी सी बात है। तो ये रिसर्च स्टैट से संबंधित क्वेश्चन है, टेस्ट से संबंधित, तो अनरिलायबल डाटा वहाँ पे निकल के आएगा। नेक्स्ट है स्टडिंग सिस्टम दैट आर इन इक्विलिब्रियम आइदर एट रेस्ट और मूविंग एट ए कंस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड। मतलब आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो, कोई चीज़ इक्विलिब्रियम है या रेस्ट में है या मूविंग है एक कंस्टेंट स्पीड पे, तो वो क्या कहलाती है, स्टैटिक कहलाती है भाई, वो स्टैटिस्टिक्स कहलाती है वो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें। इसको एक्सप्लेन करने का इसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली याद करने के होते हैं। नेक्स्ट है विच थेरेपी आर द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट बाथ। कॉन्ट्रास्ट बाथ में कौन कौन सी थेरेपी शामिल होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। थर्मो और क्रायोथेरेपी, मतलब इसमें एक बार गर्म चिकित्सा दी जाती है फिर ठंडी दी जाती है। ये प्रोसेस होता है कॉन्ट्रास्ट बाथ का, और जो हमारी स्वेलिंग होती है उसको बहुत स्पीड से कम करती है भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्ट्रास्ट बाथ में थर्मो और क्रायोथेरेपी शामिल होती है। नेक्स्ट, इन विच ईयर क्रिकेट इज द पार्ट ऑफ समर ओलंपिक फॉर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। क्रिकेट को कब ओलंपिक में पहली बार और लास्ट बार शामिल किया गया था, तो 1900 के पेरिस ओलंपिक में जो है क्रिकेट को पहली और आखिरी बार शामिल किया गया था। क्रिकेट का जिक्र आया तो क्रिकेट की पिच को देखना एक बार बहुत ज़रूरी है। लंबाई 22 गज होती है, 20.12 मीटर आप इसको बोल सकते हो। चौड़ाई में इसकी हम बात करेंगे तो 10 फीट आपकी चौड़ाई हो सकती है, मीटर में 3.05 मीटर हो सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉपिंग क्रीज की चौड़ाई में आपसे पूछ लूँ तो 1.22 मीटर आप इसको बोल सकते हो, लंबाई सॉरी। नेक्स्ट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। सोशियोलॉजी के हिसाब से भाई ह्यूमन पर्सनैलिटी को डेवलप करने में कौन हेल्प करता है, तो ये आपका हेल्प करता है भाई कल्चर। सोशियोलॉजी समाज से संबंधित बात है, तो कल्चर आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत अधिक मदद आपकी करता है। तो याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर ए डबल सेंचुरी इन एन इंटरनेशनल वनडे मैच। इंटरनेशनल वनडे मैच में पहली डबल सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। पता होना चाहिए आपको, सचिन तेंदुलकर जो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने डबल सेंचुरी वनडे मैच में लगाई थी। इनका रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो, टेस्ट मैच में कितने रन्स है, वनडे में कितने हैं, फर्स्ट क्लास में कितने हैं,
और बैटिंग का एवरेज वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। कहाँ पे कितने हंड्रेड्स लगाए हैं, कितने अर्ध्स तक लगाए हैं, कितनी विकेट्स लिए, तो सारा डाटा यहाँ पे आया हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। मास्टर ब्लास्टर भी इनको बोला जाता है। लिटिल मास्टर जो है सुनील गावस्कर को बोला जाता है, ये बात जरूर याद रखें। इसके बाद लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो आपका 1957 में ग्वालियर में जिसकी स्थापना की गई थी, वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे की गई थी? तो याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताराचंद कमेटी बनी थी 1948 में। आज़ादी के बाद भारत के अंदर पहला एजुकेशन कमीशन बना था, तो उसने ये जो है रिकमेंड किया था कि ऐसे ऐसे एक एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन से संबंधित भी जो है कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज एस्टेब्लिश्ड किया जाना चाहिए। तो ये ताराचंद कमेटी द्वारा जो है तय किया गया था। इसके बाद है सॉफ्ट बॉल थ्रो इज यूज टू चेक खालिस्तान ऑफ ए पर्सन आर्म एंड शोल्डर। सॉफ्ट बॉल थ्रो जो है क्यों यूज किया जाता है? किसी व्यक्ति की आर्म और शोल्डर की क्या चीज़ जांची जाती है? तो मैक्सिमम स्पीड जांचने के लिए जो सॉफ्ट बॉल थ्रो का यूज जो है किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की आर्म और शोल्डर की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड जानने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। इसके बाद है डिप्रेसिंग ऑफ ए फुट इज कॉल्ड। फुट को आप डिप्रेस कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लांटर फ्लेक्शन वो कहलाता है। चित्र से आप समझ पाओगे प्लांटर और डोर्जी फ्लेक्शन दरअसल होता क्या है। डोर्जी फ्लेक्शन जब आप पंजे को ऊपर की तरफ खींचते हो, प्लांटर फ्लेक्शन जब आप नीचे की तरफ डिप्रेस करते हो फुट को, तो ये प्लांटर फ्लेक्शन जो है कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आज के 25 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चैनल पे पहली बार विजिट करे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर सकते हो। अभी मैं शुरुआत में वीडियो के बता रहा था आपको एक ऐप के बारे में। क्या फिजिकल एजुकेशन अड्डा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप अपने प्ले स्टोर के ऊपर, फ़ोन के प्ले स्टोर के ऊपर भी सर्च कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन अड्डा नाम से। वहाँ पे आपके लिए जो है एक एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है। हालांकि क्लास हो सकता है वो पेड रहे, लेकिन भाई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिजिकल का तो उन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लें, आपके समझ लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।